नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। क्या हो अगर आप सुबह उठें और सूरज ही ना निकले, और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 65 दिन तक चलता रहे। सोच कर ही डर लगता है ना। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये अलास्का के एक छोटे से शहर उत्कियागुइक, जिसे पहले बैरो कहा जाता था, उसकी बिल्कुल सच्ची हकीकत है। हाल ही में 18 नवंबर को वहां साल का आखिरी सूर्यास्त हुआ और अब ये शहर पोलर नाइट में जा चुका है। आखिर ये पोलर नाइट है क्या, और उत्कियागुइक के 4600 लोग इतनी लंबी रात में कैसे रहते हैं? क्या ये घना अंधेरा होता है या फिर हल्की सी रोशनी रहती है? और सबसे जरूरी बात, क्या ये अजीब घटना दुनिया में और कहीं भी होती है? चलिए ज्योग्राफी और साइंस के एंगल से इस अद्भुत फिनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। इस लंबी रात का राज छिपा है हमारी पृथ्वी के झुकाव यानी कि टिल्ट में। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन वो अपनी दूरी यानी कि एक्सिस पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। जब सितंबर और मार्च के विषुव यानी कि इक्विनॉक्स के बीच का टाइम आता है, तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सूरज की दूसरी तरफ झुक जाता है। उत्कियागुइक जैसी जगह आर्कटिक सर्कल से लगभग 483 किलोमीटर उत्तर यानी कि नॉर्थ में है। यानी ये ध्रुव के बहुत गहराई में स्थित है। जब सर्दियों का समय आता है, तो पृथ्वी का झुकाव सूरज को इतना नीचे ढकेल देता है कि वो हफ्तों तक होराइजन के नीचे ही रहता है। होराइजन के नीचे रहने की वजह से उत्कियागुइक को पूरे 65 दिन तक सीधे सूरज की रोशनी नहीं मिलती। अगला सूर्योदय यानी कि सनराइज अब 22 जनवरी 2026 को होगा। तो टेक्निकली सूरज निकलता ही नहीं है यहां पर। लेकिन क्या ये घना अंधेरा होता है? इसका जवाब है नहीं। पूरे 65 दिन घना अंधेरा नहीं रहता। इस समय के दौरान सदर्न होराइजन के पास हल्की सी धुंधली सी रोशनी यानी कि ट्वाइलाइट दिखाई देती है, और कभी कभी ऑरोरा बोरियलिस यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स आसमान में चमक कर एक अजीब सा मंजर बना देती हैं। पोलर नाइट के दौरान उत्कियागुइक में हालात बेहद कठिन हो जाते हैं। टेम्परेचर अक्सर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी काफी नीचे चला जाता है। सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति की वजह से लगभग 4600 निवासियों यानी कि जो रेजिडेंट्स हैं, उनकी डेली रूटीन को बुरी तरीके से इफेक्ट करती हैं। डेली काम करने की एनर्जी और मूड दोनों पर असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये अंधेरा सिर्फ एक स्टेज है। जैसे ही स्प्रिंग आता है, सूरज की रोशनी वापस आती है, और मई के मध्य यानी कि मिड मई तक तो सिचुएशन पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है। मई से लेकर अगस्त की शुरुआत तक सूरज बिल्कुल भी नहीं डूबता, यानी लगातार दिन रहता है। यह है मिडनाइट सन का मौसम। उत्कियागुइक की चमकीली गर्मियां उस लंबी सर्दी की रात से पूरी विपरीत यानी कि ऑपोजिट होती हैं। जब सूरज डूबता नहीं, तो लोगों को सोने में भी बहुत तकलीफ होती है। अब बड़ा सवाल, भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ द्रास, लेह या गुलमार्ग जैसे सबसे ठंडी जगहों पर भी सूरज रोज उगता और रोज डूबता है, क्योंकि हम ध्रुव यानी कि पोल से बहुत दूर हैं। भारत ध्रुवों से काफी दूर स्थित है यानी कि फार फ्रॉम द पोल्स। इसलिए सूरज का रास्ता यानी कि जो पाथ है, हमेशा होराइजन को पार करने के लिए पर्याप्त ऊंचा रहता है। भले ही सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, लेकिन सूरज कभी भी गायब नहीं होता। उत्कियागुइक जैसी स्थितियां सिर्फ आर्कटिक सर्कल के गहराई में स्थित स्थानों पर होती हैं। पोलर नाइट की ये लंबी अंधकार अवधि आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्रों में हो जाती हैं। आर्कटिक में, जहां उत्तरी रशिया और नॉर्डिक देशों के हिस्से आते हैं, वहां के कस्बों को कुछ ही हफ्तों का अंधेरा मिलता है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो साउथ पोल है, उस पर लगभग 6 महीने तक एक लंबी रात होती है, क्योंकि वो पृथ्वी के ठीक उस बिंदु यानी कि पॉइंट पर स्थित है जहां झुकाव
का असर सबसे ज्यादा होता है। सर्दी में जब आर्कटिक अंधकार में डूबा होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर लगातार सूरज चमकता रहता है, यानी कि 6 महीने का दिन। और जब आर्कटिक में मिडनाइट सन यानी कि लगातार दिन होता है तब दक्षिणी ध्रुव अपनी आधे साल लंबी रात में प्रवेश कर जाता है। ये साइकिल दिखाती है कि हमारा ग्रह यानी कि जो प्लैनेट है वो कितना अद्भुत है। तो दोस्तों, उत्क्वियाग्विक में ये 65 दिन की लंबी रात एक साइंटिफिक रियलिटी है जो पृथ्वी के झुकाव के कारण होती है। ये फेनोमेनन मानव जीवन को पूरी तरीके से चैलेंज करता है। आपको क्या लगता है, बिना सूरज के 65 दिन रहना कितना मुश्किल होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।